कौन सा स्टेप? 8 कोर स्टेप। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, लीडर ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आपके 8 कोर स्टेप में से गड़बड़ी चल रही है। 8 कोर स्टेप, क्या वो गोल बनाता है? क्या वो मीटिंग सेमिनार में आता है? क्या वो बुक पढ़ता है? अच्छा, सभी बुक पढ़ते होंगे यहाँ। Yes. टीम इतनी शानदार है, पूरी टीम एजुकेशन चले। देखो हाथ अपने आप खड़े करने लगे, क्योंकि इनको पता है। नौकरी सब पूछेंगे हाथ खड़ा करो, अब नहीं खड़ा करवा, हाथ दुख जाएगा। तो आप लोगों को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम में केवल 3 ही चीजें हैं। पहली, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बिजनेस क्रिएट करने के लिए 6 बेसिक, बिजनेस मेंटेन करने के लिए कार्डियन रूल्स, और बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए, लीडर ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए 8 कोर स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यस सर। क्लियर? यस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग माई वे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? माई वे। ये देखो ऐसा हाल हो जाएगा लास्ट में। ये रोता सर लाइट बंद हो जाती तो इनको दिखाई देता अच्छे से। अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखो, कुछ दिखाई दे रहा माई वे में, है नहीं? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में लीडर बनने के बाद राइट वे को छोड़ करके माई वे यूज करते हैं, और जैसे ही माई वे वो यूज करेंगे, स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग जब होगी तो ये हाल उनका हो जाएगा, और लास्ट में ये बोलेंगे कि सारे हमने सब काम करके देख लिए, कुछ नहीं मिलता। अरे भैया, तूने माई वे यूज किया, राइट वे यूज करता तो तुझे 100% सक्सेस मिलती। ये देखिए, राइट वे ऑलवेज आपको लेके जाएगी सक्सेस की तरफ, और माई वे आप यूज करोगे तो हमेशा क्या मिलेगी? फेलियर, असफलता। इसलिए माई वे यूज नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना भैया। जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, वो फेलियर कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, पढ़ा लिखा मैं ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ, MSc B.Ed केमिस्ट्री लेक्चरर, 15 साल का अनुभव टीचिंग का, लेकिन +2 ITI मेरी अप्लाइन। प्रताप सिंह रावत जी, जोरदार तालियां बजाओ ना इस बात को। समझना आप इस बात, अब इस बात को समझ लेना आप लोग। आपकी टीम में बहुत समझदार लोग आएंगे, आपके अपलाइन में बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग आएंगे। अगर मैं माई वे यूज करता तो मेरा हाल भी वही होता अभी जो था। और देखो, सोचो मैं कैसा लगता। लगने का मतलब ये मत सोचो कि ऐसे ही आते आप, नहीं, मतलब मैं आपके बीच में 70 से 80 हजार रुपए लेने वाला व्यक्ति अलग से नहीं होता। अगर मैं इस ईगो में रहता कि +2 ITI मुझे समझाएगा, इसकी बातों को मैं मानूंगा, तो मैं कभी भी RCM में स्टार पर नहीं बनता। मैंने ये चीज साइड में रखी और मैंने एज इट इज फॉलो किया। और आप देखिए, जो व्यक्ति +2 ITI है, उनकी अपलाइन बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, कुछ अनपढ़ भी हैं, उन्होंने माई वे यूज नहीं किया, राइट वे। जैसे ही अपलाइन ने बताया कि 6 बेसिक आपको क्रिएट करने हैं बिजनेस के लिए, इनको फॉलो करना है, 7 कार्डियन रूल्स आपको फॉलो करने हैं, 8 कोर स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। इस चीज की गारंटी है। अगर RCM में आप सफल नहीं होते हैं तो इस चीज को आप लिख लेना कि आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया, डेफिनेटली आप लोग टॉप करने वाले। फिर आता प्रोडक्ट। सिस्टम समझ में आ गया, सिस्टम में बेसिक आ गए, कार्डियन रूल आ गए, कोर स्टेप आ गए, सारी चीजें आ गई। अब आता प्रोडक्ट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं भाई, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बिजनेस करने का एक अवसर है, और अवसर की कहानी मैंने आपको सुना दी। इस प्रोडक्ट को अवसर समझना है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, कंसिस्टेंसी करते हैं तो 6 महीने के बाद आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, मिलता है नहीं मिलता है? यस। साल में 2 बार सामान फ्री देती है RCM कंपनी। क्या कोई बाहर बैठा हुआ मार्केट वाला व्यक्ति कोई देता है फ्री? नो। यहाँ पर राकेश सर किराना स्टोर चलाते हैं 24 साल से। कोई व्यक्ति जो इनसे पिछले 5 साल से सामान खरीद रहा है, और यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति भी बहुत सारे किराना स्टोर चलाने वाले होंगे, कोई व्यक्ति उनसे कहता है कि मैं पिछले 60 महीने से आपसे सामान ले रहा हूँ, मुझे 1 महीने का राशन फ्री दो, क्या वो देगा? क्या
वो आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा और पता क्या कहेगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन आरसीएम कंपनी पता क्या कहती है, अरे भाई 6 महीने आ तो सही, आरसीएम प्रोडक्ट ले तो सही, मैं तुझे 7वें महीने फ्री दूंगी, और अगर तू 1 साल तक खरीदेगा मैं तुझे साल में 2 बार फ्री दूंगी। क्या मार्केट में है ऐसी कंपनी? क्या आपका पड़ोस वाला भैया जो दुकानदार है, क्या वो आपसे कहता है? कोई कुछ नहीं कहता। मॉल में भी जाते हो तो पता है वो क्या कहते हैं, लिखा हुआ देखना आप, बाई 1 गेट 3 फ्री। आप 1 खरीदोगे 3 फ्री मिलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे ज्यादा एमआरपी जिस प्रोडक्ट पर होगा उसी में वो सारा कुछ वसूल लेते हैं। लेकिन आरसीएम में कार्ड बनने के बाद क्या आपको कोई एमआरपी पर चीज मिलती है? नहीं मिलती। तो आप अगर प्रोडक्ट यूजर हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, टीम प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो सबसे पहला काम शुरू होगा आपका वॉल्यूम। क्या बनेगा? वॉल्यूम। और जिस व्यक्ति का वॉल्यूम बनना शुरू हो जाता है उसकी स्लैब लगनी शुरू हो जाती है, और जिसकी स्लैब लगती है ना उसके घर पर पैसा आता है, और जिसके घर पैसा आता है उसकी फैमिली बड़ी संतुष्ट होती है कि रियल में ये व्यक्ति काम कर रहा है। अरे आप सोच के तो देखिए, आज आपकी इनकम 100 रुपए हो सकती है, 2000, 5000, 10,000। अभी आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज कर रही होगी, और ये सिद्धांत है, सबसे पहले आपके घर वाले ही आपको पीछे खींचेंगे, और जो व्यक्ति उनके साथ पीछे खिंच गया वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी फैमिली उस दिन बड़ी खुश होगी जिस दिन आपके 50,000 रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए आएंगे, तब उनको आप पर प्राउड फील होगा। अगर आप फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, अपने यार रिश्तेदारों को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, तो आपको केवल एक ही चीज आज दिमाग में बिठा लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना प्रोडक्ट यूजर 100% बनना है। अपनी टीम को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना ही है, क्योंकि टीम 100% प्रोडक्ट यूजर होगी तो वॉल्यूम बनेगा, और वॉल्यूम टीम के बनेगी तो हर टीम के साथी की स्लैब लगेगी, और टीम में हर साथी की स्लैब लगी तो सबका पैसा आएगा और वो आपको दुआएं देंगे। ये है आरसीएम, इसलिए करना है। आप सोचिए ना, अभी राकेश सर, प्रताप सर के बारे में बहुत सारे बातें बता रहे, सर ना होते तो ये आपके लिए भी तो ऐसी बातें बनाएंगे आपके टीम के साथी, जब आप खड़े रहेंगे उनके साथ वो बातें तभी बनेंगी। वरना बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, भैया जिसने मैं जोड़ा वही बिजनेस में नहीं है। अरे भैया जिसने तुझे नहीं जोड़ा, जिनके माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, क्या वो आगे नहीं बढ़ते? क्या उनकी परवरिश नहीं होती? अरे उसको पालने वाला ईश्वर होता है। और आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके पास इतनी शानदार शानदार अपलाइन है। उनको मत देखो जो आपको छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करो जो आपके साथ खड़े हैं। यस, कर सकते हैं? यस। आरसीएम क्यों कर? अरे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आरसीएम की है पूरे वर्ल्ड में। आप देखिए ना, अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो बेस्ट, क्वांटिटी में बात करें तो बेस्ट, रेट की बात करें तो बेस्ट, और भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं आरसीएम प्रोडक्ट। इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। आरसीएम प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है? बाजार से जब आप सामान लेते हो तो कोई गारंटी नहीं मिलती, लेकिन आरसीएम में जैसे ही आप सामान लेना शुरू करते हो तो आपको 30 दिन की गारंटी मिलती है। अगर आप बाहर से सामान लोगे कोई पक्का बिल नहीं है, और भारत की अर्थव्यवस्था, जिन रोडों पर आप चलते हो, बिजली आती है, कुछ भी चीज है, वो सभी चीजें टैक्स से चलती हैं, और बिल जो पक्का होता है उसमें टैक्स कटता है, जीएसटी कटती है। और आरसीएम में अगर आप एक शैम्पू भी लेके आते हो 1 रुपए का, उसका भी आपको पक्का बिल मिलता है। इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट में जाने पर आपको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं। जो भी सामान लोगे एमआरपी पर, लेकिन आरसीएम से अगर सामान लोगे तो एमआरपी पर 10 से 32% की छूट आपको मिलती है। यहाँ पर व्यापार करने का कोई मौका नहीं है। अगर आज आपने कोई दुकान खोल ली है और आपके सामने किसी ने दुकान खोल ली, तीसरे ने खोल ली, चौथे ने खोल ली, आपकी दुकान का क्या होगा? आपकी सेल का क्या होगा? सारा कुछ जीरो। लेकिन आरसीएम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आरसीएम केवल आप लोगों को बढ़ाता है। यहाँ पर आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है।
इसलिए आरसीएम बेस्ट है, इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। यस। अब इसके लिए काम है, बहुत जरूरी काम, एक्शन। अगर एक्शन में है तो सब कुछ है, अगर एक्शन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक्शन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। एक दुकानदार दुकान खोलता है, वो दुकान पर बैठता है, कस्टमर को सामान देता है। एक मॉल वाला मॉल भी खोलता है, एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर स्कूल जाता है, पूरे 30 दिन जाता है। एक बिजली में काम करने वाला व्यक्ति बिजली बोर्ड में काम करता है। एक किराना स्टोर चलाने वाला व्यक्ति वो डेली दुकान खोलेगा तो ही उसका पैसा आएगा। स्कूल में जाने वाला मास्टर, पढ़ाने वाला व्यक्ति, जो मास्टर है वो बच्चों को पढ़ाएगा तो ही उसको तनख्वाह मिलेगी। डॉक्टर क्लिनिक पर बैठेगा तो ही उसके पास पेशेंट आएंगे, तो ही उसके पास पैसे आएंगे। कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति कंपनी जाएगा तो ही उसको पैसे मिलेंगे। अगर काम नहीं करोगे, नहीं चलोगे, एक्शन में नहीं रहोगे तो क्या गारंटी आपका पैसा आएगा? है कोई गारंटी? नो सर। ग्रोथ का फॉर्मूला है रोजाना करना। क्या है ग्रोथ का फॉर्मूला? बोलो ना तेज, तेज बोलो पीछे तक। ग्रोथ का फॉर्मूला, ग्रोथ का फॉर्मूला। मैं बिजनेसमैन, अरे इसमें लिखा हुआ देख के पढ़ो ना। ग्रोथ का फॉर्मूला, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिजनेस ग्रोथ चाहे आप थोड़ी करो, थोड़ी का मतलब समझते हैं? बिजनेस ग्रोथ का मतलब है थोड़ी करने से। अगर किसी की पी लैग में पिछले महीने 5000 पीवी था और वो केवल 1000 पीवी बढ़ाता है तो कितना हुआ? एक महीने में कितनी ग्रोथ हुई? 1000। ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरे साल में कितने की ग्रोथ हुई? 12000। और पूरे 10 साल में कितने की ग्रोथ हुई? 12। अरे आपकी अपलाइन बोलती है रॉयल्टी स्कूल में मैं सम्मानित करूंगा, आपका सम्मान होगा केवल ग्रोथ से। अरे अपलाइन को क्या मिल रहा भैया? आपका सम्मान आपको मिलता है। लेकिन कोई साथी केवल 5000 की ग्रोथ कर ले एक महीने में तो साल में कितनी हुई? 60,000। और 10 साल में 60 लाख। और 60 लाख पर चेक पता कितना आता है? 1.5 लाख रुपए का। कितने का? 1.5 लाख। सोच के देखो भैया, मैं तो सोचता हूं ना हो 10 साल बाद 10 लाख रुपए क्या बात, क्या होगा भैया जब मन करेगा तब। अभी एक भाई आया था कच्चे से, आप लिख कर था और टी शर्ट पहन के। हम भी जाएंगे, राकेश सर को कॉल करेंगे, प्रताप सर को, डॉक्टर नेपाल साहब, आ जाओ सर जी गाड़ी लेने चल रहे हैं। ड्रेस कोड ये, अच्छा टी शर्ट। लेकिन जब वहां से जब हम गाड़ी लेंगे, जब चेक बुक निकलेगी, बड़ा चेक होगा तो ये तो बड़ी गाड़ी आएगी। एक छोटी सी ग्रोथ से हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा। लेकिन वो ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन है तभी वो ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ रोजाना करनी है, लगातार करनी है, बार बार करनी है, हर बार करनी है। गारंटी से आप वाइटल से डायमंड बन जाओगे, क्योंकि एक पैदा हुए बच्चे से वृद्धावस्था तक व्यक्ति जा सकता है। क्या आपको लगता है कोई छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो एकदम से बड़ा देश का आदमी बन सकता है? नो। तो फिर आप बिजनेस की क्यों सोचते हो यार कि सर 3 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में काम करते करते, सक्सेस नहीं मिल रही सर, क्या करूं मैं सर? ये कहते, अरे भैया तो अभी 3 साल का हुआ है, 3 साल का बच्चा अच्छे से बोलना नहीं जानता और तू कहता कि आरसी में 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। अरे पहलवान, अभी तू बच्चा है, 3 साल तुझे होएंगे। जिस जॉब को तू पिछले 20 साल से कर रहा था वहां पर तो तूने नहीं कहा अपने बाप से चला ऐसी पढ़ाई करवाई कि अभी 10,000 पे पहुंचा हूं मैं। कोई बोलता है नहीं, लेकिन आरसीएम में आते ही बार बार बोलते हैं अपलाइन से, सर नाराज हो जाते, अपलाइन से कॉल नहीं उठाते, डाउनलाइन से नाराज। अरे भैया आपके करने से बिजनेस चलेगा, क्योंकि एक बच्चे की खुद की ग्रोथ होती है। मम्मी उसको पकड़ के, पापा उसको पकड़ के कहे, बच्चा ही कहे, मान के चलिए अभी आपके छोटे बच्चे वो के पापा मुझे 6 फुट 6 इंच का बढ़ाओ। और मम्मी बोलती ठीक है बेटा मैं कोशिश करती हूँ। पापा ने पकड़ लिए पैर, मम्मी ने पकड़ लिए हाथ, क्या वो बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बताओ बढ़ेगा क्या? अरे भैया वो बढ़ेगा नहीं, उसको नुकसान ही हो जाएगा। यस सर। वो ग्रोथ नेचुरल तरीके से होगी। ऐसे ही बिजनेस,
आपको केवल और केवल दिमाग में एक चीज रखनी है, ग्रोथ मतलब बढ़ना, मतलब बढ़ाना। क्या चीज बढ़ानी है? बिजनेस, लीडरशिप, टीम में लीडरशिप। इन चीजों को अगर आपने कर लिया, आपका बिजनेस रियल में ही इस भारत का नंबर 1 बिजनेस होगा। पूरे भारत में टॉप करोगे आप। लेकिन उसके लिए काम एक ही है, ग्रोथ कब होगी? जब रोजाना करोगे। कब होगी ग्रोथ? रोजाना ग्रोथ करोगे। ग्रोथ कब होगी? रोजाना ग्रोथ करोगे। जब रोजाना करेंगे। ग्रोथ कब होगी? लगातार करेंगे। सुनो, अगर मैचिंग नहीं होती ना तो गड़बड़ हो जाती। पहले मेरी बात सुनो, मैं जो बोलूं उसके बाद आपको क्या बोलना है, ठीक है? ग्रोथ करनी है, पहले सुनना। मैं बोलूंगा ग्रोथ करनी है तो लगातार करनी पड़ेगी। ग्रोथ करनी है तो बार बार करनी पड़ेगी। ग्रोथ करनी है तो हर बार करनी पड़ेगी। तालियां बजती है। दिखाई नहीं देगी, मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, लेकिन यहाँ पर एक वाइटल लेवल लिखा हुआ है। वाइटल का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं वाइटल का मतलब ये नहीं मानता कि वो बिगिनर हो, मैं मानता हूं कि वो 2% पर। कितने परसेंट पर? 2%। क्योंकि इस बिजनेस में पैसा आना ही शुरू हो जाता है 2% से। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, तो अपनी टीम में उस व्यक्ति का भी नाम लिखना शुरू करो जो 2% पर पहुंच गया है। कितने परसेंट पर? 2% पर। लेकिन आप लोग बहुत बड़े लीडर हो, डायरेक्ट देखते हो, सर बिगिनर 20 इसका, सर लर्नर है ये। और जो बेचारा 2% पर है, 4.5% पर है, उसकी तरफ देखते थे ये भी नहीं करती, ये लीडर ना, ये तो खरीदार है सर। अरे भैया, आपकी टीम में वो व्यक्ति भी कुछ कर रहा है। वो व्यक्ति अगर 100 पीवी भी लेता है ना, उसका धन्यवाद करो। अगर आपका बिजनेस 4,900 है तो 100 पीवी खरीदने वाले व्यक्ति से आपका 5,000 हुआ। यस सर। हर एक व्यक्ति का जो आपके बिजनेस में है और जो खरीदार, उसका धन्यवाद, वरना वो किसी और की भी तो टीम में हो सकता था। बच्चे हैं, नाराज होते हैं, लेकिन क्या माँ बाप का काम होता है वो भी नाराज हो जाए? नो। बताओ ईमानदारी से। नो। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो सोच के देखो, अपना नुकसान और बच्चे उनको छोड़ छाड़ के चल, तू भी अपने घर और हम अपना कहीं और घर देखेंगे। ऐसा ही बिजनेस है। अगर आप लोगों को इस बिजनेस में टॉप करना है ना, अपनी लाइफ लाइन से कभी नाराज नहीं होना, अपनी अपलाइन से कभी नाराज नहीं होना। अगर आपने दोनों जगह पर कोई भी चीज अनबैलेंस कर दी तो आप सोच के देखिए भैया, गड्ढे में जाओगे। समझ आ रही है बात? यस। आज इस अपलाइन और डाउनलाइन को लेकर के ना एक इतना खतरनाक सेशन लेके आने वाले हैं, आप लोगों के दिमाग के ना बहुत चक्के खुल जाएंगे, लेकिन समझेंगे वही जो इस बिजनेस में रियल में सीरियस है। तो क्या आप चाहते हैं अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए? यस। पक्का? यस। क्या कभी नाराज होंगे? नो। 1 पीवी वाले से? नो। 100 पीवी वाले से? नो। 5,000 पीवी वाले से? नो। किसी से भी नहीं? नो। पक्का? यस। अपने लिए तालियां बजाओ। तो ये चीज पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बिजनेस की ग्रोथ ही कामयाबी है। हर महीने ग्रोथ करते हो तो आपका बिजनेस ग्रोथ में है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के बाद अगर आपका बिजनेस ग्रोथ में नहीं जा रहा तो घर पे नहीं जाना। अब आप सोचेंगे सर क्या कह रहे हैं? अरे भैया, आपकी टीम में कुछ तो ऐसे साथी होंगे जिनका ग्रोथ में जाने चाहिए।